So hey everyone, welcome back to this video and welcome to my channel. As you can tell by the thumbnail that this video is gonna be all about the facts in BSc Nursing. So let's start. So हमारी जो ये BSc Nursing की कोर्स है इसमें हमें 12th में साइंस बैकग्राउंड चाहिए होते हैं, जिसमें आप आफ्टर HS आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हो जिनफास, जो कि जॉइंट एग्जाम्स के अंडर में है, और उसमें आप क्वालिफाई करने के बाद आपको एलोकेट किया जाता है एनी गवर्नमेंट कॉलेज और एनी प्राइवेट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। नाउ अगर इस कोर्स के हम बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक न्यू स्टूडेंट को पता होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग टू दिस कोर्स। एंड आज जो मैं बात करूंगी वो होगी ऑल द फैक्ट्स यानी कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के आना चाहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ ये होने वाला है वो होने वाला है, बहुत डिफरेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल जो कॉलेज है उनके मुकाबले हमारी जो ये BSc नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं वो बहुत डिफरेंस होते हैं इन मेनी वे, लाइक ड्रेसिंग से लेकर के एटिकेट तक, अटेंडेंस से लेकर के एग्जाम्स तक, हर कुछ अलग होता है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को वेरी क्लियरली। सो एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेस कोड। नाउ ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज में अपनी ड्रेस कोड होती है, कुछ कॉलेज है जो आपको मतलब फ्रीडम देते हैं कि आप पहन सकते हो जो भी पहनना है। जैसे कि मेरी कॉलेज में कुछ भी फ्रीडम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज जीन्स टॉप पहन के चली गई और आज मैं एक वन पीस पहन के चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऑलवेज कुर्ती और जीन्स या फिर लेगिंग्स ऐसे पहनने होते हैं। नी लेंथ तक हमें कुर्ती अलाउड है, उससे छोटा हम नहीं पहन सकते कॉलेज में इन फॉर रेगुलर क्लासेस। एंड ऑल्सो लाइक कुछ कॉलेज में ये आपको फ्रीडम मिलेगी बट मैक्सिमम कॉलेज में नहीं मिलेगी। और क्लिनिकल्स के लिए एंड प्रैक्टिकल के लिए आपको यूनिफॉर्म बनवानी पड़ेगी अपनी मेजरमेंट देख करके, एक शर्ट, एक पैंट और एक एप्रॉन। अब इन तीनों का आपको 2 या 3 सेट बनाने हैं, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट लाइक द यूनिफॉर्म इन द ड्यूटीज, सो आपको बहुत ही टाइडी से, बहुत ही क्लीन शर्ट और पैंट पहनने हैं, उसके ऊपर एप्रॉन भी पहनने हैं, और एप्रॉन में आपको बैच प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज से, तो बैच भी लगानी है, ठीक है। हाथ में वॉच नहीं होंगे, वॉच जो होंगे आपके एप्रॉन की बटन्स के अंदर और आप आईडी कार्ड में लगा सकते हो। बाल जो होंगे वो बहुत ही टाइडी से बंधा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि इधर से लॉक से लटक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एकदम टाइडी से आपको बाल बनाने हैं। और जूते भी आपको अकॉर्डिंग टू कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, जूते और सॉक्स भी आपको वैसे ही पहनने। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन एक वो चीज है जो नर्सिंग कॉलेज की जान है। और आपको सुबह 8 बजे कॉलेज ज्वाइन करना है और दोपहर को, शाम को 4 बजे के पहले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब किसी कॉलेज में लाइब्रेरी आवर को जोड़ के 5 बजे तक कॉलेज को एक्सटेंड किया जाता है क्लास टाइम को, तो आपको इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड ही आपको रहना है। अब ऐसा नहीं कि आप अगर मन किया कि मैं 9 बजे से क्लास में आऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको टोटली एब्सेंट कर दिया जाएगा। या फिर कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो कि आपके टीचर या मैडम जो होंगे वो आपको अप्रूव करेंगे, तो आप फिर अलाउ हो सकते हो। तो डिसिप्लिन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इन डिसिप्लिन में आपको ये जनरल है अब हर कॉलेज में कि सीनियर को देख के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करना, टीचर्स को विश करना, और क्लास में भी जैसा बाकी सब नॉर्मल है, बट आप अपने हिसाब से कॉलेज के टाइम को ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। Now the biggest point is attendance. In nursing college you have to have 100% attendance in clinicals and more than 80% in theory. Now अगर मानो कि आपको बहुत तेज बुखार हो गया, आप 2-3 दिन नहीं आ पाए, तो 2-3 दिन आपकी क्लिनिकल्स ड्यूटी ऑफ हो गए, पर 100% के बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो उस 2-3 दिन को विथ पनिशमेंट आपको मेकअप ड्यूटी देने होंगे आपके हॉलीडेज में, ताकि ये जो क्लिनिकल का जो मतलब ड्यूटी आवर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और इस तरफ आपकी जो मतलब ओरिजिनल डे ऑफ है उसमें आपकी थ्योरी क्लास की अटेंडेंस घटती जा रही है, क्योंकि क्लिनिकल्स की अटेंडेंस आप मेकअप दे रहे हो बट थ्योरी की आप नहीं दे रहे हो, तो थ्योरी में आपकी क्रेडिट भी घटेगा। और ये जो क्रेडिट है ये आपके सब्जेक्ट की अटेंडेंस के बेसिस पे होती है। मानो एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस के बेसिस पे उस सब्जेक्ट का आपको क्रेडिट मिलेगा, और उस क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है आपके SGPA कैलकुलेशन में इन योर मार्कशीट। सो अटेंडेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस सेशन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, असाइनमेंट।
हालांकि हर एक कॉलेज में असाइनमेंट बहुत सारे होते हैं जो कि लिख के सबमिट करने होते हैं। किसी किसी कॉलेज में थोड़े बहुत कॉलेज होंगे जिसमें उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है, बट नर्सिंग कॉलेज में क्या होता है कि जितने भी असाइनमेंट होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, आपके केयर स्टडी हो गई, केस प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नर्सिंग केयर प्लान, नॉर्मल केयर प्लान, फिर आपको हेल्थ एजुकेशन देना होता है, और आपके क्लास के सब्जेक्ट की, ईच सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक जो आप खुद प्रेजेंट करोगे एज ए टीचर, स्टूडेंट टीचर। और फिर एक सब्जेक्ट का एक होल ग्रुप प्रोजेक्ट भी होता है, एक सेमिनार भी बनाना होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लाइक वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, कैंसर डे, एड्स डे, बहुत सारे जितने भी मेडिकल टर्म्स के डे है वो सब कुछ हमें सेलिब्रेट करने होते हैं इन फंक्शंस और सेमिनार के थ्रू। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। और अभी मैंने ये जो सारी चीजें बताई वो आपकी कॉलेज की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ कॉलेज में ड्रेसिंग स्टाइल की फ्रीडम होती है, तो कुछ कुछ कॉलेज में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है। तो ये आपके कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। अदरवाइज ये सारे चीजें नर्सिंग कॉलेज में सेम है। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द ड्रेस कोड, देन वी टॉक्ड अबाउट डिसिप्लिन, then we talked about attendance and credit points. We also talked about how we cannot bunk our classes or colleges. Then makeup duty. We also talked about practicals and assignments. And also we talked about some seminar and presentation. So this was all in that are new in the nursing college. Be prepared if you are coming in this course. Bye bye.